2006 में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय वो एक विधेयक लेके आए थे विधानसभा में, उन्होंने उसको पारित किया था। 19 सितंबर 2006 को लाए थे कि बुद्ध और जैन हिंदू धर्म के अंग हैं। हम सारे लोग जानते हैं कि जैन दर्शन के लोग अनेकांतवादी होते हैं, सारे धर्मों को उपासना और पूजा में विश्वास रखते हैं, लेकिन एक स्वतंत्र सत्ता, एक स्वतंत्र विचारधारा वो अनादिकाल से जैन दर्शन की है। और जब वो विधेयक पारित हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा भी सामने उभर कर आई कि इनकी मंशा जैन समाज के प्रति ठीक नहीं है। और दिल्ली के अंदर 10 सालों में लगातार केजरीवाल सरकार से ये मांग की जाती रही कि जो आयोग है, जो आयोग 23 तक चला, उस आयोग में जैन समाज के एक व्यक्ति को कार्यकारिणी का सदस्य होना चाहिए। लेकिन वो जैन समाज के प्रति संवेदनहीन थे, जिस तरह मोदी सरकार संवेदनहीन है। आज भी जैन समाज के जितने तीर्थ हैं, चाहे गिरनार जी हो, जूनागढ़ हो, पालीताना हो, हर जगह कहीं ना कहीं हम लोगों के तीर्थों पर हमेशा संकट के बादल मंडराते रहते हैं। कर देने वाले मुख्य धारा में देश को, प्रदेश को धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक योगदान देने वाली समाज को दोनों ही सरकारों ने ठेंगा लगाने का काम किया है। ये महत्वपूर्ण लड़ाई, जिस लड़ाई से हम अपने तीर्थ, देव, शास्त्र, गुरु सबकी सुरक्षा, सबके प्रति श्रद्धा का अगाध भाव रखते हैं, वो आज ही के दिन 27 जनवरी 2014 को कांग्रेस सरकार ने राहुल जी के प्रयास से दिए थे। आज संविधान की जो धाराएं हैं, जितने आर्टिकल हैं, उन सारे आर्टिकलों को न तो केंद्र सरकार ध्यान रख रही, न राज्य सरकार ध्यान रख रही। वर्तमान समय में अगर कांग्रेस की सरकार दिल्ली के अंदर बनेगी तो जो जैन समाज की एक महत्वपूर्ण डिमांड है कि आयोग के अंदर जैन समाज का एक सदस्य बनेगा कार्यकारिणी का, और दूसरा जैन कल्याण बोर्ड बनेगा, जैसा कि राजस्थान में हुआ। और ये दोनों ही चीज़ें इसलिए आवश्यक हैं कि हम भारत माता की समर्पित होकर सेवा कर सकें, और जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय के जो सिद्धांत हैं, जिसको पूरा संसार मानता है, उसको हम व्यापक रूप में राष्ट्र हित में पहुंचाने का कार्य करें। ये लेटर लिखी है मैंने कि पंजाब में पुलिस स्टेशन पर नेक्स्ट स्लाइड हैंड ग्रेनेड अटैक्स हो रहे हैं, और आज तक आपकी NIA कहाँ चलेगी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहाँ चलेगी? ये एक हैंड ग्रेनेड अटैक नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। हमारे टाइम में 2008 में कैप्टन साहब उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे, और राजस्थान में इनके एरिया में एक अटैक हो गया था, बम अटैक हुआ था। तो मेरे ख्याल के पंजाब पुलिस से पहले NIA वहां पहुंच गई थी। तो आज 1.5 महीने में भी वहाँ के लोगों में दहशत है। और मेरा ख्याल है कि मैं आपको, दिल्ली वाली प्रेस को भी कहना चाहता हूँ कि कभी आकर पंजाब को देखना कि पुलिस स्टेशन जो हैं, जब पुलिस में ब्लास्ट हुए, केजरीवाल साहब नोट करो आप भी, आप कहते हो कि मैं पूरी दुनिया को देख लेता हूँ, मैं सभी के साथ लड़ाई लड़ता हूँ। पंजाब के पुलिस स्टेशन जिनके ऊपर अटैक हुआ, बॉर्डर के जितने पुलिस स्टेशन हैं, उनकी 10-10 फीट दीवारें ऊंची कर दी हैं। और रात को 6 बजे से जब अंधेरा हो जाता है सर्दियों में, पुलिस स्टेशन के सामने जो रोड है उनको दोनों साइडों से ब्लॉक कर दिया जाता है। उस रोड पर कोई नहीं जा सकता। 1-1.5 किलोमीटर आप डाइवर्ट कर देते हैं। अगर पंजाब पुलिस अंदर डर कर बैठ जाएगी, जो दीवार
पुलिस स्टेशन पर होने चाहिए। ये पंजाब के लोगों के लिए दीवार पड़नी चाहिए कि आपको कोई खतरा नहीं। चीफ मिनिस्टर को वहाँ जाना चाहिए था, आम आदमी पार्टी को पहुँचना चाहिए था, इनके मिनिस्टर्स को पहुँचना चाहिए था। वहाँ लोगों को, मेरे डेरा बाबा नानक में वहाँ उसने अप्लाई किया, उसको थ्रेट आई कॉल और उसको मैसेज आया, वॉइस मैसेज आए कि तेरे को हम गोली मारेंगे। 2 बार वहाँ गोली चल गई। उसको लाइसेंस देने की बजाय उसका रिफ्यूज कर दिया गया और उसके ऊपर अटैक हुआ। वहाँ जब लोग वहाँ गए डेरा बाबा नानक पुलिस स्टेशन में तो रास्ता बंद। डीएसपी ने अंदर नहीं लेकर गया। मेरी कॉल से डीआईजी को, मैं रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, मैंने डीआईजी को कॉल किया कि वहाँ गोली चल गई है। वो बहुत हैरान करा, गोली चल गई। मैंने कहा लोग तो नारे लगा रहे हैं। तो वहाँ पे डीएसपी जब तक पहुंचा, उन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर एंटर नहीं करने दिया, बाहर रोड पर खड़े होकर उन लोगों की बात सुने। तो ये मेरे वहाँ जी कहते हैं कि पंजाब में कि गैंगस्टरिज्म और जो रेडिकल्स हैं, गैंगस्टर और रेडिकल्स, इनका नेक्सस बन गया है। ये दोनों इकट्ठे हैं। जो गैंगस्टर पंजाब में है उनका पाकिस्तान में जो रेडिकल्स बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, जर्मनी में बैठे हैं, उनके साथ डायरेक्ट इनकी इन्वॉल्वमेंट है। और इनको सभी को, दिल्ली की इंटेलिजेंस को भी, आईबी को, रॉ को, सभी को पता है और पंजाब को भी पता है। वहाँ उनके नेक्सस से पंजाब का नुकसान हो रहा है। उसमें ये देखिए, मैं केजरीवाल साहब को कह रहा हूँ कि आप बाई इलेक्शन में डेरा बाबा नानक गए थे, वहाँ का जग्गू भगवानपुरिया जैसे लॉरेंस बिश्नोई है, वैसा ही पंजाब का एक सबसे ड्रेडेड गैंगस्टर है जग्गू भगवानपुरिया। उसकी व्हाट्सएप कॉल चलती रही जेल से, और उसी के भाई को, उसका नाम गगन है, आज भी उसको पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है। पहली बार देखा है कि गुंडे को गुंडे से डर है और उनको बचाया जा रहा है कि पुलिस प्रोटेक्शन दे दो, इनको मरने मत दो। इसका मतलब, इसका जवाब कोई नहीं। आप पूछ लीजिए उनसे, आप डीजीपी पंजाब को कॉल करिए कि क्यों आपने उसको पुलिस ऑन रिकॉर्ड दी है, उसको 2 गनमैन पुलिस ने दी है। पहली बार सुना है कि मोटरसाइकिल के टायर से पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन के शीशे टूट गए और पूरे मेरे ख्याल 12-13 हजार की पॉपुलेशन है वहाँ की, ज़्यादा ही 20 हजार की, वहाँ तक पूरा उसका आवाज़ भी आई। उसके बाद वही अटैक दूसरा वहाँ मकबूलपुर में, इस्लामाबाद में हुआ। फिर उन्होंने कहा कि ये अटैक नहीं है। फिर कलानौर के पास गुरदासपुर, बिल्कुल बॉर्डर से मेरे ख्याल हार्डली 10-12 किलोमीटर पर है पुलिस चौकी, उसमें हुआ। कहने लगे बिल्कुल नहीं है। जब सभी अटैक हो गए तो आज पुलिस कहती है कि जो ऑस्ट्रेलियन, जो ऑस्ट्रिया के बने हैं, वहाँ ग्रेनेडों और सभी उन्होंने लिखा है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो अटैक्स होते हैं 11 हुए, उनमें से पंजाब पुलिस कहती है कि ये लोग अटैक नहीं हैं, ये पटाखे हैं। अभी एक और हुआ थोड़े दिन पहले ही, तो वहाँ कह दिया कि रेडिएटर फट गया है। जो अमृतसर का कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उसने कहा कि ये गाड़ी का रेडिएटर फट गया। गाड़ी के रेडिएटर से सभी शीशे टूट गए, गाड़ी भी गई। और पहली बार सुना है कि रेडिएटर, मैंने तो कभी देखा नहीं कि रेडिएटर लीक तो सुना था, फटता हुआ कभी नहीं सुना। और पूरे का पूरा दहल जाए अमृतसर, वो भी नहीं कभी सुना था। वहाँ से चलकर सीपी कहता है कि वो है, लीक हो गया, और जो वहाँ का डीआईजी है वो कहता है कि ब्लास्ट हुआ है, हैंड ग्रेनेड अटैक हुआ है। और इनमें से सभी से जो बख्शीवाल में हुआ हैंड ग्रेनेड अटैक, इन्होंने कहा ये पटाखा नहीं है, पता नहीं क्या है। वही आदमी जाकर पीलीभीत उनका इनकाउंटर होता है, और फिर उसके बाद पंजाब पुलिस कहती है कि ये अटैक्स हैं। और सबसे हैरानी की बात कि जो ज़्यादा देशभक्त हैं दिल्ली के सुप्रीमो साहब, उन्होंने एक बार भी वहाँ पंजाब के जो
बम ब्लास्ट हुए उनके ऊपर किसी बीजेपी के, आम आदमी पार्टी के किसी लीडर की कोई स्टेटमेंट नहीं आई। इवन पंजाब का मुख्यमंत्री सीएम भगवंत मान एक बार उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं आया। और मेरे ख्याल में पहला चीफ मिनिस्टर है जो जिनके पास होम भी है, वो ही चीफ मिनिस्टर किसी पुलिस स्टेशन में नहीं गया। आज तक उसने पूरी पंजाब पुलिस की मीटिंग नहीं ली, डीजीपी की नहीं ली। और पहले होता था कि छोटा सा भी कोई इंसिडेंट पंजाब में हुआ तो उसी टाइम पूरे की पूरी पंजाब पुलिस की मीटिंग होती थी कि ये कैसे हो गया, क्या कैसे किया गया। तो ये मैं इसलिए मैंने ये कहा कि ये पार्टी जो है ये पंजाब को खत्म करने के लिए, पंजाब को आप एक 13 पार्लियामेंट की सीटों का स्टेट मत समझिए। पंजाब हेड है हिंदुस्तान का। हमने 65 की वार देखी, हमने 71 की वार देखकर पाकिस्तान को खत्म करने की कोशिश की, और उसी पाकिस्तान आज थ्रू पंजाब इंडिया के अगेंस्ट प्रॉक्सी वार लड़ रहा है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। और उसके ऊपर जो सभी पुलिस स्टेशन और जो अटैक हुआ है घर पर जयंतीपुर गांव में, वो सभी 50 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा 50 किलोमीटर में तो पूरा अमृतसर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, पूरा का पूरा गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। वहाँ तक हिंदुस्तान की जो बीएसएफ है उनका कंट्रोल है कि कहीं कोई अटैक होता तो। जी आप देखेंगे कि केजरीवाल पर लगे आरोप, वहाँ एक गुरिंदर सिंह थे जिन्होंने बागा पुराना में मंदिर में ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट में वो अक्यूज्ड था। उसके घर 28 और 29 की रात को 2017 को उसके घर रहे। उसके बाद 30 और 30 और 31 जनवरी को वहाँ 2017 को मॉड बम ब्लास्ट हुआ और उसमें 7+2 9 आदमियों की डेथ होगी, 7 बच्चे थे और 2 बड़ी उम्र के थे मॉड में। उसमें कभी आज तक, उसके बाद हमारी सरकार आई, इंक्वायरी चलती रही, सीबीआई की भी चली और इनकी भी आई, इन्होंने आज तक उसके ऊपर 3 साल में एक बार भी उस आदमी का जहां और नहीं किया। नेक्स्ट जो बात आज पंजाब में हो रहा है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 2017 से चलकर उसके बाद आप आ जाइए 25 मार्च 2024 को खालिस्तानी ग्रुप लिखा उन्होंने कि 16 मिलियन हमने दिया। मेरे को याद है कि इन्होंने रोपड़ से लेकर मनाली, कुल्लू मनाली के जो माइलस्टोन हैं उनके ऊपर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे। नेक्स्ट खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे और मैंने उस टाइम कहा कि इनके ऊपर गुरपतवंत पन्नू के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और उसके ऊपर केस चलाना चाहिए कि देश की अखंडता को खालिस्तान के नाम पर, जो इंडिया में जिसका कोई काम ही नहीं है, पंजाब में कोई नाम नहीं लेता खालिस्तान का, ये बाहर बैठकर बातें कर रहा है, इसके ऊपर बैन होना चाहिए और इमीडिएटली इसको ट्वीट को वो कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। तो उसने उसमें कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो बात करो। हमने आपको 16 मिलियन फंड किया डॉलर, 16 मिलियन डॉलर हमने फंड किया है, आपको वोटें डाली हैं, आपका प्रचार किया है, अगर जरूरत है भगवंत मान मेरे ऊपर केस कर। तो उसने भगवंत मान ने एक स्टेटमेंट नहीं दी। हम तीनों विधानसभा में बैठे थे और भी हमारे एमएलए जो विधानसभा 17-18 थे हम लोग, हमने कहा कि इसके ऊपर केस होना चाहिए। यही भगवंत मान विधानसभा से उठकर चला गया, इसने जवाब नहीं हमें दिया और हम वॉकआउट करके बाहर आ गए। उसके आगे 16 मिलियन डॉलर 128 करोड़ रुपया होता है। 128 करोड़
ये तो वीडियो, इसकी वीडियो भी है, वो भी आपको बाद में मैं भेज दूंगा। Next. जो उन्होंने कहा। नेक्स्ट उसी टाइम में चरणजीत सिंह चन्नी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इसके अगेंस्ट लिखकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा। आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया, कोई बुलाया नहीं, ना लेटर लिखने वाले को जवाब गया, ना उसकी बात में कोई उन्होंने कहा। उसके बाद मैंने नेक्स्ट है जी राघव चड्ढा का। उस टाइम ये देखिए लेटर आ गई है कि फोन कॉल फ्रॉम आप राघव चड्ढा टू SF से। ये कॉल नहीं हो सकती, मेरा ख्याल में ये मिलते भी थे इनके जो वहाँ दिल्ली में बैठे हैं और वहाँ अमेरिका में। और मेरे ख्याल के सबसे ज़्यादा अगर कोई कॉल आई है तो इनकी थी खालिस्तानियों की और गुरपतवंत पन्नू और जो और रेडिकल्स ग्रुप थे। उन्होंने कहा इसमें कि आप ये किसी को मत बताना कि हमने कॉल किया है। ये बिल्कुल टोटली देश को अलग करने वाली बात जो है, वो जो KPS गिल ने, जो माकन साहब ने कहा है, KPS गिल की जो प्रोडिक्शन है वो तो चलेगे, पर उन्होंने जैसे हिंदुस्तान पंजाब में टेररिज्म को ख़त्म किया, उन्होंने वहाँ एप्रीहेंशन अपनी बता दी कि पंजाब में अगर ये आएंगे तो नुकसान पंजाब का होगा। और वही पर चल रहे। देखिए हमारे नेक्स्ट ये रोपड़ से मनाली। हाँ, रोपड़ मैंने पहले बोले। हिमाचल खालिस्तान फ्लैग पहले भी चताया था, दोबारा कर रहा हूँ। ये कुमार विश्वास ने ये अरविंद केजरीवाल को कहा, वो मैंने आपको बता ही दिया। उसमें ये भी कहा था कि पंजाब के MLA विधायक रंधावा खुद ने जो कहा है कि खालिस्तान के ऊपर रेफरेंडम जो बात कर रहे हैं उनके ऊपर केस करना चाहिए, उसमें उसने डायरेक्ट केजरीवाल और भगवंत मान को चैलेंज किया था कि अगर आप में जरूरत है तो हमारे ऊपर केस रजिस्टर करो, फिर हम आपको बताएंगे कि हमने आपकी कैसे सपोर्ट की और कैसे आपको जितवाया और कहां-कहां से आपको पैसा दिया, ये हम पब्लिक को दिखाएंगे।